गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, आज मैं आपको टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में बताऊंगा। इसके अंतर्गत हम कैसे एंट्री करते हैं। इससे पहले हमने आपको परचेज सेल्स के बारे में और जनरल वाउचर के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम सबसे पहले आपको परचेज की एंट्री एक बार करके दिखाएंगे। F9 शॉर्टकट की F9 डेट डाल लेंगे, 1/5 डाल लेंगे, बिल नंबर डाल लेंगे, जीरो 1, पार्टी नेम हम कोई सी भी बना लेंगे, रमन इंडस्ट्री सहारनपुर, संडी क्रेटर, परचेज में परचेज अकाउंट, आइटम कोड सी कर हम आइटम परचेज कर लेंगे। कीबोर्ड, ओल्ड सी करके पीसीस बना लेंगे। क्वांटिटी 100 कीबोर्ड हमने परचेज की, रेट 300 रुपये के हिसाब से। परचेज गुड परचेज। इस प्रकार हमने 100 कीबोर्ड 300 रुपये के हिसाब से हमने परचेज किए। अब ये इनमें से अगर हमें 100 में से 20 कीबोर्ड हमारे सही नहीं निकले या किसी कारण से उनमें कोई डिफेक्ट पाया गया, तो हम उनको वापस जो करते हैं परचेज, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। उसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करते हैं। तो परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट में करने के लिए सबसे पहले हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए F11 में जाएंगे और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यस करेंगे। इस प्रकार ये डेबिट नोट क्रेडिट यस और इनके क्रेडिट नोट और ये दोनों मूड यस कर देंगे। उसके बाद हम डेबिट नोट की शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। डेबिट नोट नंबर 01 कुछ भी डाल देंगे, जो भी नंबर होगा हमारा। पार्टी नेम जिससे हमने खरीदे उसको वापस करने के लिए उसी का नाम डाल देंगे, रमन इंडस्ट्री सहारनपुर। तो यहाँ पर परचेज चाहिए और सी करके परचेज रिटर्न का लेजर बना देंगे, QRCHASE परचेज रिटर्न, क्योंकि हमारी डेबिट नोट परचेज रिटर्न ही कहलाती है। RETURN परचेज रिटर्न अकाउंट। जिस प्रकार परचेज के अंडर में जाती है उस प्रकार परचेज रिटर्न भी परचेज ग्रुप में जाएगी। अब यहाँ पर आइटम जो हमने आइटम परचेज की थी कीबोर्ड, ये हम कीबोर्ड डाल देंगे। 100 पीस में से हमने 20 हमने वापस किए, तो 20 यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे। रेट अपना आप ले लेगा 300 रुपये, जिस रेट से हमने परचेज किए। तो इस प्रकार हमारी डेबिट नोट के अंतर्गत परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर गुड्स रिटर्न कर देंगे, गुड्स रिटर्न टू रमन इंडस्ट्री सहारनपुर। अब हम इनको देखने के लिए कि ये हमारी सही हुए या नहीं, इसके लिए हम स्टॉक चेक करने के लिए स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी डिस्प्ले पे ये हमारे गेटबोर्ड टैली पे हम स्टॉक समरी में जाते हैं। उसमें ये कीबोर्ड हमारे सामने आ गए, कीबोर्ड। अब हमने 20 हमने वापस किए, तो आपके सामने जो बैलेंस बच रहा है 80 पीस का बैलेंस आपको शो हो रहा है। अब आपको ऑन करके भी खोल के भी देख सकते हो कि हमने 100 पीस परचेज किए थे, उसमें से 20 पीस हमने रिटर्न करने के बाद हमारे पास 80 पीस क्लोजिंग में बच रहे हैं। इस प्रकार आप स्टॉक समरी में जाकर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने आपको डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न की एंट्री बताई। अब हम आपको सेल रिटर्न यानी क्रेडिट नोट की एंट्री क्रेडिट नोट में किस प्रकार करते हैं वो आपको बताएंगे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F8 है। पहले हम आपको सेल की एंट्री करके दिखाते हैं। F8 में सेल की एंट्री करेंगे, बिल नंबर 01 जीएन एजेंसी कानपुर ले लेते हैं, ये आपको भरना आता है। सेल है में सेल अकाउंट,
आइटम नेम और सीकर कोई आइटम बना लेते हैं, जैसे पेंसिल, चॉक पेंसिल। यहाँ पर पीछे सेलेक्ट कर लेंगे। पेंसिल हमने 2000 ले लेंगे, 2000 पीसीस। रेट ले लेंगे 50। ये हमने सेल कर दिया 50 पीसेस, 2000 पीसेस। यहाँ पर गुड सोल्ड, ये हमने 2000 पैकेट पीसेस पेंसिल के सेल किए हैं। अब इनमें से हमारे पास 200 पीसेस वापस आए हैं, तो उनकी एंट्री हम कंट्रोल F8 में यानी क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। अब इसमें भी 01 नंबर डाल दें, क्रेडिट नोट नंबर 01। पार्टी नेम जिससे हमने जिनको हमने सेल किया था उसी से वापस आएगा, तो बीएन एजेंसी कानपुर। और सेल लेजर में और सी करके सेल लेजर में बना देंगे सेल रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट। अंडर में सेल के अंतर्गत आएगा, जिस प्रकार सेल के अंतर्गत सेल आती है, इस प्रकार सेल रिटर्न भी सेल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। आइटम हमने पेंसिल सेल की थी, उसमें से हमारी 200 पेंसिल 2000 पीस दिखा रहा है सेल के, उसमें से हमारे 200 पीस, अब हम 200 पीस हम इसमें से वापस आए हैं, तो ये हम इसकी एंट्री इसके अंतर्गत हमने क्रेडिट नोट के अंतर्गत की है। यहाँ पर सेल रिटर्न, अब इसको भी हम स्टॉक समरी में जाकर चेक कर लेते हैं। पेंसिल को स्टॉक समरी में पेंसिल, तो देखो बच्चों ये सामने आपके आउटवर्ड में आ गए। जो हमारे परचेज करते हैं वो इनवर्ड में, जो सेल करते हैं वो आउटवर्ड में आते हैं। क्लोजिंग आपके सामने 800, ये माइनस में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने परचेज नहीं किया, आपको सिर्फ सेल की करके दिखाई है पेंसिल्स की, इसलिए मैंने दिखा रहा है। तो आपको सामने देखो 1800 आ गई, 2000 हमने इसमें सेल किए थे, जिसमें से 200 वापस आ गए, तो हमारे पास 1800 बैलेंस शो कर रहा है ये माइनस में। तो इस प्रकार हम स्टॉक समरी में जाकर चेक कर सकते हैं। और आप ये जितनी हमने इसमें आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री बताई, डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न, और जो सेल रिटर्न की एंट्री बताई आपको, वो हम क्रेडिट नोट वाउचर के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार बच्चों जो हम आपको ये एंट्रीज बता रहे हैं, ये आपके लिए, आपकी जहां पर भी आप काम करने के लिए जाएंगे किसी भी कंपनी में करने, तो ये एंट्रीज बहुत काम की होती है, बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और टैली में किस प्रकार से इन्वेंटरी वाउचर में किस प्रकार कार्य करते हैं वो आपको बताएंगे। थैंक्स। ओके।